तो अब यहाँ पे क्या है ना कि थीटा के जगह पे हम 3 एंगल लेने वाले हैं। अब तक हम सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2 के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 के बारे में। विजिबिलिटी कहीं डल तो नहीं है ना? नहीं, थोड़ा और जूम किया जा सकता है, थोड़ा हिलेगा, थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखाई दे। चलिए ठीक है, ये एंगल आपका हो गया थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि मान लो थोड़ा आपको इजी दिखेगा, थीटा 1 की जगह पे ए ले रहे हैं, थीटा 2 की जगह पे बी ले रहे हैं और थीटा 3 की जगह पे ले रहे हैं सी। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है साइन ए प्लस बी प्लस सी का। तो यहां से देखिए अब ध्यान से, अगर हम साइन ए प्लस बी को कंसीडर कर ले सिर्फ साइन ए, यानी ए की जगह पे हम मान लें ए प्लस बी, यानी थीटा 1, और थीटा 2 मान ले अगर हम सी को, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? देखिए, हमें पता है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले में हमको बताया गया है कि ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का बेसिक फॉर्मूला क्या आया था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके अलावा जब हम कॉस की बात कर रहे थे तो कॉस ए प्लस बी क्या आया था? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर अगर हम बात करें कॉस ए माइनस बी का, तो ये फॉर्मूला क्या आया था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी ए प्लस बी को हमने थीटा 1 कह लीजिए या फिर ए कह लीजिए, और साइन सी को हमने दूसरा एंगल मान लिया, थीटा 2 मान लिया। तो अब ये किस फॉर्म में हो गया? साइन ए प्लस बी के फॉर्म में हो गया। तो अब इसको लिखा जा सकता है साइन ए यानी ए प्लस बी इंटू कॉस बी यानी कॉस सी प्लस कॉस ए यानी कि कॉस ए प्लस बी, साइन बी यानी बी की जगह पे सी है, साइन सी हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार अब लिखा जा सकता है। अब हमें पता है एक और चीज कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। इस पे किसका मल्टीप्लाई करना है? कॉस सी का, प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, नीचे लिख रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, साइन बी, इसमें मल्टीप्लाई करना है साइन सी का। तो यहां से हमको मिल गया कॉस सी से मल्टीप्लाई करिए साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए साइन बी इंटू साइन सी। ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। ओके, अब यहां से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हम क्या डिराइव कर सकते हैं कि अगर ये ए बी और सी तीनों आपस में इक्वल हो तो इस स्थिति में साइन 3a इज इक्वल टू क्या होगा? तो साइन 3a इज इक्वल टू होगा आपका, यहां पुट कर दीजिए वैल्यू में, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए
इंटू साइन ए इंटू साइन ए। तो ये आपका वैल्यू आ गया साइन 3a का साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। यहां भी आ गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। और यहां आ गया आपका फिर से क्या आएगा, यहां से देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, यानी कि साइन 3a इज इक्वल टू, लेट मी सी इफ इट्स विजिबल और नॉट। विजिबल है, ये चीज लग रहा है विजिबल नहीं है, साइन ए प्लस बी प्लस सी जो मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये साइन ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ये साइन 3a है, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैं साइन 3a इज इक्वल टू लिख रहा हूँ। अब इनको आपस में जोड़ दूंगा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए, कॉस स्क्वायर ए साइन ए, कॉस स्क्वायर ए साइन ए, आपस में जोड़ करके ये हो जाएंगे 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। ये फॉर्मूला है आपका साइन 3a का। साइन 3a इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं cos 3a का फॉर्मूला। तो cos 3a के लिए सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि cos a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता है, वो भी हम प्रूफ करके देखेंगे। इसको आप लोग फटाफट से एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हमने लिखा साइन a प्लस बी प्लस सी। अब साइन a प्लस बी मैंने एक साथ क्यों बोला, क्योंकि उसको हमने एक एंगल ले लिया था, ठीक है। तो आपका हो गया इस फॉर्म में तोड़ने पे साइन ए प्लस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन सी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, पुट कर दिया हमने, इंटू कॉस सी कर दिया, प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई बाई साइन सी, ठीक है। तो यहां से साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉस सी से मल्टीप्लाई करिए, तो साइन ए कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी साइन ए इंटू कॉस बी यहां आएगा, ठीक है। ये कॉस सी है, ठीक है, ये कॉस बी आएगा, कॉस बी साइन ए कॉस सी प्लस, अब साइन सी से मल्टीप्लाई होना है, तो साइन सी से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसमें, तो कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस सी के। अब हमने कहा अगर कि थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 आपस में क्या है, इक्वल है, तो ऐसे स्थिति में क्या फॉर्मूला आने वाला है आपका साइन 3a का। तो सिंपली आप क्या करोगे कि जहां जहां आपको बी और सी दिख रहा है वहां वहां आप ए पुट कर दें, तो ये आपका हो गया साइन ए कॉस ए कॉस ए, कॉस बी की जगह पे ए पुट कर दो, कॉस सी की जगह पे बी, सी की जगह पे ए पुट कर दिया, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए कॉस ए हो गया, कॉस ए साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए साइन ए साइन ए बी और सी की जगह पे क्या सिर्फ ए पुट करना है, तो यहाँ आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, साइन 3a का। अब इसको और एक डिराइव फॉर्म में लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, और इसको कैसे लिखा जा सकता है आइए वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो आपका हो गया साइन 3a इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको और सरल तरीके से क्या हम लिख सकते हैं, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, साइन 3a का एक आपका फॉर्मूला मिल गया 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, ठीक है। तो यहां से कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन 3a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, जब आप कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए
इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। अब साइन ए से अंदर मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका हो गया 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। और ये माइनस 3 साइन क्यूब ए और ये माइनस साइन क्यूब ए क्या हो जाएगा, माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से एक फॉर्मूला हमको मिला साइन 3 ए का, क्या, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ओके, अब एक और यहां से फॉर्मूला आपको मिल सकता है साइन 3 ए का, वो क्या, ये वो भी देख लेते हैं। जो हमारा बेसिक इक्वेशन आया था साइन 3 ए इज इक्वल टू, क्या आया था, 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। अब अगर हम क्या करें कि साइन क्यूब ए को अगर हम कॉस के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे चेंज, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। साइन 3 ए इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं आसानी से, दिस इंप्लाइज दैट साइन 3 ए इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू, इसको अब चेंज कर देंगे कॉस के फॉर्म में, तो ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दिस इंप्लाइज दैट साइन 3 ए इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए। अब देखिए 3 कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए, ये क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए साइन ए। तो साइन 3 ए का एक और फार्मूला आपके पास आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए साइन ए माइनस साइन ए। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन अगर कॉमन ले लो तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका साइन 3 ए का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि एक ही फार्मूले से हम कितने सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला, फिर हम देखेंगे टेन ए प्लस बी प्लस सी। अब कॉस ए प्लस बी प्लस सी कैसे हम प्रूफ करें, कॉस ए प्लस बी प्लस सी हमें प्रूफ करना है, वो हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो साइन ए प्लस बी प्लस सी में तो हमने जुगाड़ बना लिया, तो ऐसा ही जुगाड़ कुछ कॉस ए प्लस बी प्लस सी में भी बन सकता है ना। देखिए कैसे बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, फॉर्मूले जो भी आ रहे हैं ना बेसिक फॉर्मूले से ही आ रहे हैं। ठीक है, कोई आसमान से उड़ करके फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं, सब फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले से ही आ रहे हैं। ये वीडियो चल रहा है, विजिबिलिटी कहाँ तक है, कॉस ए प्लस बी प्लस सी हाइड हो रहा है, यानी अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करें, ठीक है अभी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये आपका मिलकर के एक एंगल हो गया थीटा 1, ये आपका मिलकर के एक एंगल हो गया थीटा 2, और कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक है, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 की जगह पे ए प्लस बी है, कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी साइन सी। ठीक है, हमें पता है कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
इंटू कर देंगे कॉस सी का, माइनस साइन ए प्लस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, साइन सी का। ओके, अब इसका प्रोडक्ट हम निकालें तो क्या आपका आएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू कॉस सी, माइनस साइन ए इंटू कॉस बी इंटू साइन सी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का। कॉस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है आपका, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, सॉरी साइन ए साइन बी कॉस सी, सॉरी 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 साइन सी यार ऊपर का है, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, कॉस ए प्लस बी प्लस सी के। अब अगर मैं आपसे कहूं यहां भी एक चीज कि चलो देखो ये जो ए और बी और सी है ना, या फिर ये जो थीटा वन और थीटा टू और थीटा थ्री है, ये आपस में क्या है, इक्वल है, यानी थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू एंड थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री। इट मीन्स दैट we can say that if theta 1 is a then theta 2 will also be a and theta 3 will also be a। तो ये cos a plus b plus c क्या हो जाएगा, cos 3a हो जाएगा, यानी हर जगह b और c को किससे आप रिप्लेस कर देंगे, a से। तो ये आपका हो गया cos a इंटू cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू cos a इंटू साइन a माइनस कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए। ध्यान रखिएगा कुछ छूट न जाए इसमें। तो ये आपका आ गया कॉस क्यूब ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए। तो ये आपका फॉर्मूला बन के आया कॉस क्यूब ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए, यानी कि cos 3a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, cos क्यूब a माइनस 3 साइन स्क्वायर ए cos ए। अब इससे ही cos 3a के ढेर सारे फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे, आइए उस पर थोड़ा नजर दौड़ाते हैं। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी और अब तो क्लियरली विजिबल भी हो रहा है। हाँ, तो हर एक चीज दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ भी बकवास नहीं है और सच्ची बता रहा हूँ आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। कैसे कोई फॉर्मूला आ रही है ये जानना बहुत जरूरी है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब पाना चाहते हो तो उसके लिए भी जो मेरा 200 क्वेश्चंस का बैच आने वाला है, अभी जस्ट इसके बाद में बनाऊंगा। अब सारे लगभग कॉन्सेप्ट जो है उस चैप्टर से लेकर के कंप्लीट हो चुके हैं, बचा है क्या, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये जो सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट में जैसे क्लियर कर ले रहा हूँ, 200 क्वेश्चन धड़ाधड़ लेकर के आऊंगा। अब भी जस्ट जैसे वीडियो ये खत्म करूंगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा क्वेश्चंस के ही ऊपर होने वाला है। तो हो सकता है कि आज ये सारे वीडियो अपलोड ना हो, लेकिन कल परसों तक सारे के सारे वीडियोज आपको अपलोड मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ cos 3a इज इक्वल टू क्या आ गया, cos क्यूब a माइनस 3 साइन स्क्वायर ए cos a। तो यहाँ से देखिए अभी क्या क्या फॉर्मूले सामने निकल के आते हैं। cos 3a इज इक्वल टू cos क्यूब a माइनस 3 साइन स्क्वायर ए cos a। साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो cos 3a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, cos क्यूब a माइनस, अब ये जो 3 साइन स्क्वायर ए है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। इससे क्या हो जाएगा कि cos 3a इज इक्वल टू cos क्यूब a माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर
ए जल्दबाजी में नहीं करना है, 3 cos a से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आपका हो गया 3 cos a प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 cos क्यूब a, cos क्यूब a प्लस 3 cos क्यूब a क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब a। तो यहां से आपका cos 3a का वैल्यू क्या आ गया 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये cos 3a का एक और फार्मूला आ गया। नेक्स्ट फार्मूला हम कैसे डिराइव करेंगे, एक और इसके अलावा क्या फार्मूला आ सकता है cos 3a का, अगर हम क्या करें cos क्यूब a को, यहाँ cos 3a इज इक्वल टू क्या है cos क्यूब a है, तो cos क्यूब a को हम लिख सकते हैं cos a इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a है। अब यहां ध्यान से देखिए cos a इंटू इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस, तो ये आपका हो गया cos a माइनस cos a साइन स्क्वायर a माइनस 3 साइन स्क्वायर a cos a। So this implies that cos 3a will be written as minus cos a sin square a minus 3 sin square a cos a क्या हो जाएगा माइनस 4 sin square a cos a। एक ये भी फार्मूला आपका cos 3a का बन जाएगा। ओके, तो ये थे आपके फार्मूला cos 3a के और cos a प्लस b प्लस c के। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले के बारे में। और सही बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लास 11th में भी है ना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो क्लास 11th में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जिनको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, वो अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर से लास्ट तक का लेक्चर देखे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसको उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो मैथमेटिक्स की बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज में काफी बारीकी से यहाँ डिराइव करके बता रहा हूँ, इतने बारीकी से मुझे नहीं लगता कोई यूट्यूब पे बताया होगा या बताएगा। ओके, और ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है, इसका कोई भी प्राइस मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, और ये सब चीजें जो कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं बता रहा हूँ, ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ, इनका यूज है। और मेरी यही कोशिश है कि जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इससे सबको बेनिफिट हो, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी बेनिफिट हो, जिसको सब कुछ आता हो उसको भी हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले यहाँ से। तो मेरी फुल एफर्ट यही है कि सबको यार शिक्षा मिले, सबको सबका शिक्षा के ऊपर अधिकार है और सबको अच्छी शिक्षा मिले। बाकी पतली कमरिया और क्या क्या सब चलता है ट्रेंड, इन सब में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, जो कुछ रखा है इसी में रखा है, देश की तरक्की इन्हीं सब चीजों से होनी है, पतली कमरिया से नहीं होनी। ठीक है, तो अब हमें डिस्कस करना है tan a प्लस b प्लस c के बारे में। ऊपर ठंड बहुत लग रही है यार, अब मैं नीचे लेकर के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट की चीजें आपका ऊपर यहाँ क्लियर करा दूं, क्योंकि नीचे बच्चे छोटे छोटे शोर होता है। ठीक है, तो ऐसे में कॉन्सेप्ट वाली चीजें मैं बताने में थोड़ा असमर्थ रहता हूँ, वीडियो बार बार कट करना पड़ता है, एडिट करने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम, अगर कोई बीच में शोर कर दे तो वहां कट करना पड़ेगा, फिर वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत ज्यादा समय नुकसान जाता है और मैं चाहता नहीं हूँ कि ना आपका समय नुकसान हो ना मेरा समय नुकसान हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका tan a प्लस बी प्लस सी। अब आपने पढ़ा था कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही आपने पढ़ा था। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर के केसेस में किए कि a प्लस बी को हमने एक एंगल ले लिया और c को दूसरा एंगल सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो वैसे ही यहां भी करेंगे tan a प्लस बी प्लस सी, यही करने वाले, इसके अलावा और कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, और हमें पता है कि tan a प्लस बी अगर एक एंगल है यानी θ1 है और c आपका θ2 है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan θ1 प्लस tan θ2 माइनस अपन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। तो यहाँ पे कर दोगे tan
ए प्लस बी प्लस टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टेन सी। यहां से टेन ए प्लस बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस टेन सी होल का अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, टेन सी का करना है इंटू टेन सी। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए टेन सी को आप लिख सकते हो टेन सी अपॉन 1, तो एलसीएम क्या हो गया 1 माइनस टेन ए टेन बी। नीचे कहाँ तक विजिबल है ये मैं चेक करना चाहूंगा, एक आध लाइन लिखा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता। तो आप इसको लिख सकते हो टेन ए प्लस टेन बी, टेन सी से इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि आपका एलसीएम क्या आएगा 1 और 1 माइनस टेन ए टेन बी का 1 माइनस टेन ए टेन बी ही आएगा। तो 1 से जब आप डिवाइड करोगे 1 माइनस टेन ए टेन बी को, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी टाइम में डिवाइड होगा, तो इसके लिए आपको इसके न्यूमरेटर में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई टेन सी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये आपका आ गया टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी इंटू टेन सी अपॉन, अब यहां पर भी एलसीएम क्या आया 1 माइनस टेन ए टेन बी ही आया है, इसको एज इट इज यहां हमने लिख दिया 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। नीचे वाले टर्म पे हम चलते हैं, यहाँ भी एलसीएम आपका 1 माइनस टेन ए टेन बी ही आएगा, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्टली 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन ए टेन सी से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टेन ए टेन सी माइनस टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। विजिबिलिटी कहाँ तक है, विजिबिलिटी गायब ना हो जाए बस। ठीक है, लास्ट टर्म तक आप क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया लास्ट वाले में, देखो इसको 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, टेन सी का तो मल्टीप्लाई है तो टेन ए टेन सी प्लस टेन बी टेन सी ही है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ स्पेशल यहाँ नहीं है। तो यहाँ 1 अपॉन 1 इसको लिखोगे एलसीएम 1 माइनस टेन ए टेन बी आएगा, तो 1 माइनस टेन ए टेन बी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा, जब आप ऊपर मल्टीप्लाई किए तो आपका आ गया 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन ए टेन सी माइनस टेन बी टेन सी। आपने इसको तोड़ दिया, बस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये सब टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या आपको कॉमन दिख रहे हैं, आपस में डिवाइड हो गए, यानी आपका जो वैल्यू आया वो आया कुछ, ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का वैल्यू आ जाएगा आपका टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन ए इंटू टेन सी माइनस टेन बी इंटू टेन सी। ये आपका फॉर्मूला किसका आ गया, टेन ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, माइंड आपका जो है ना फुल कंसंट्रेट होना चाहिए, जब कंसंट्रेट होगा आपका माइंड तो आप ये सब फॉर्मूले आसानी से डिराइव कर लोगे। ओके, अब अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि चलो देखो ये जो आपका थीटा 1 है ए और थीटा 2 है बी और थीटा
थ्री है सी, ये अगर आपस में इक्वल हो जाए, यानी थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू थीटा थ्री इज इक्वल टू ए हो जाए, तो tan थ्री ए का वैल्यू क्या आप निकालोगे, tan थ्री ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ सिंपली आपको क्या करना है कि बी और सी को ए से रिप्लेस कर देना है, ए तो पे है ही, तो ये आपका आ गया tan ए प्लस tan ए प्लस tan ए माइनस tan ए इंटू tan ए इंटू tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan ए माइनस tan ए इंटू tan ए माइनस tan ए, यही आया ना। tan सी इंटू tan बी था ना यार, एक टर्म छोड़ दिया क्या, tan सी इंटू tan बी था नीचे इंटू tan, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा tan ए प्लस tan ए प्लस tan ए क्या आ जाएगा 3 tan ए माइनस tan ए इंटू tan ए क्या आ जाएगा tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर ए, यानी tan थ्री ए इज इक्वल टू वी कैन से 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसका, tan थ्री ए का। और अब यह ठंड जो है ना इतना ज्यादा हो गया है कि हालत खराब हो रहा है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है और आपको काफी प्रेम से वीडियो को देखिएगा, काफी मजा आएगा, ध्यान लगा के अगर आप लोग देखेंगे। एक फॉर्मूला और हम लोग जरा डिराइव करेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखोगे साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, या फिर आप क्या लिखोगे साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को आपस में फॉर्मूले को डिराइव करके, ये एक तरीका है, ठीक है। और फिर आप फाइंड कर लोगे कि भाई इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, देखते हैं। साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इंटू साइन ए माइनस बी को आप लिख सकते हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई करो, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, वहां मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन बी, ओके। साइन ए कॉस ए कॉस बी साइन ए, ठीक है, सेम रिजल्ट आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करो इसका इसमें, तो ये आपका आ गया प्लस कॉस ए साइन ए साइन बी कॉस बी। ये हम लोग थोड़ा जो है ना वो कर लिए, क्या कहते हैं, बेवकूफ़ी कर लिए, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, बताऊंगा क्यों। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका आ गया क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी
माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये डायरेक्ट हो सकता था, यहाँ से देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाता है। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हो जनरलाइज करके थोड़ा, और अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो वो आप लोग खुद लिख करके बताना मुझे। ठीक है, और cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। कॉन्सेप्ट भी जो एक चीज़ें छूटी हुई है, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं छूटी है, लेकिन छूटी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। वो मैं क्वेश्चंस जब लेकर के आऊँगा तो उसके साथ करा दूंगा आपको। बाकी तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो ठीक है, आपको पता है क्या करना है। बाकी बोलने की आदत नहीं है मेरी। थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइज वेरी सून। बहुत ज़्यादा ठंडे में आपको दिखा दूँ मैं कहाँ से वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा खुला है एकदम, यहाँ से मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपको। ये टोटल आपका खुला हुआ है, यहाँ एकदम फर्स्ट क्लास हवा मिलता है जब गर्मी का समय हो तो, लेकिन ठंडी में उतनी ही ठंड आती है। तो अब नीचे जाके वीडियो बनाऊँ वही ज़्यादा मेरे लिए बेहतर है। तो थैंक यू सो मच।